देखिए, इस बार जनता पूरी तरीके से बदलाव लाने के लिए दिल्ली के अंदर तैयार बैठी है। हम अपने पुष्प विहार में एक एक घर तक गए हैं, जनता से मिले हैं, जनता की नब्ज को जानने की कोशिश की है और जनता बहुत दुखी है। चारों तरफ 15 साल से जो भाजपा रही है एमसीडी में, पूरी दिल्ली को बर्बाद करके स्कूल में एसएमसी मेंबर्स हैं जी। स्कूल में एसएमसी मेंबर्स नहीं, बच्चा तो टीचर के लिए वो नहीं करेगा ना। नहीं, सुनो, वो एसएमसी मेंबर्स उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स ही हैं। अच्छा, उन्हीं को बनाया गया। 12 अलग अलग क्लासेस के पेरेंट्स होते हैं जो उस स्कूल में एसएमसी मेंबर बनाए जाते हैं। टीचर्स भी होती हैं, हमारे सोशल वर्कर भी होते हैं, एमएलए रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। इन सब को मिलाकर एक एसएमसी का ग्रुप बनाया जाता है। अगर इस तरह की कुछ भी कार्यवाही स्कूल में हो रही है जो सही नहीं है, जिसमें बच्चों को आपत्ति है, वो अपने पेरेंट्स को या एसएमसी मेंबर जो पेरेंट्स हैं उनको बता सकते हैं। स्कूल मित्र बनाए गए, हर 50 बच्चों पे एक। दिल्ली को चमकाना है, कूड़े के पहाड़ हटाना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, गलियों को साफ सुथरा बनाना है, नालियां ठीक करनी है, एमसीडी स्कूलों में बच्चों की जो नींव रखी जाती है उसे मजबूत करना है। एमसीडी की डिस्पेंसरियों में जहां हमारे परिवारों के स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाती हैं उसे बहाल करनी है। मच्छर इतने पैदा हो रखे हैं, पार्कों का बुरा हाल है, पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, जो बारात घर हैं वो उनके बुरे हालत हैं। एमसीडी की डिस्पेंसरी में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, एमसीडी के स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। पूरी तरह एमसीडी में हाहाकार मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है। जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की फीस देने में अब असमर्थ हो गए, उन बच्चों के हमने सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराए, वो दिल्ली सरकार के स्कूलों से प्रभावित भी थे। दूसरा, हमने वोटर कार्ड बनवाए, आधार कार्ड बनवाए, लेबर कार्ड कैंप लगवाए, क्योंकि ये जो दक्षिणपुरी मदनगिरी का इलाका है इसमें बहुत सारे लेबर क्लास के लोग रहते हैं, तो उनके पास लेबर कार्ड नहीं थे। जो दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली लेबर्स को सुविधाएं हैं उसके बारे में नहीं पता था। हमने करीब 1,500 मजदूरों की जनसभा करवाई, जिसमें इस लेबर कार्ड से उन्हें क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं उससे परिचित कराया गया। रोजगार मेले लगाए गए। मेरा नाम रोहिणी राज है, मैं यहाँ पुष्प विहार वार्ड से एमसीडी इलेक्शंस की तैयारी कर रही हूँ। 2.5 साल से हम लोग इस चुनाव की तैयारी कर रहे थे और जनता के लिए काम तो हमारा 10 साल से चल रहा है। इलाके में चाहे तो बच्चों के एडमिशन्स कराने हैं गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि कोरोना टाइम में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की फीस देने में अब असमर्थ हो गए। उन बच्चों के हमने सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराए, वो दिल्ली सरकार के स्कूलों से प्रभावित भी थे। दूसरा, हमने वोटर कार्ड बनवाए, आधार कार्ड बनवाए, लेबर कार्ड कैंप लगवाए, क्योंकि ये जो दक्षिणपुरी मदनगिरी का इलाका है इसमें बहुत सारे लेबर क्लास के लोग रहते हैं, तो उनके पास लेबर कार्ड नहीं थे। जो दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली लेबर्स को सुविधाएं हैं उसके बारे में नहीं पता था। हमने करीब 1,500 मजदूरों की जनसभा करवाई, जिसमें इस लेबर कार्ड से उन्हें क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं उससे परिचित कराया गया। रोजगार मेले लगाए गए और इलाके में जो भी हमसे बन पड़ता है वो लोगों के लिए काम कर ही रहे हैं। ये हमारा ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक लगातार खुलता है। अच्छा, एमसीडी चुनाव की घोषणा जो है वो हो चुकी है, तो क्या कुछ उसको लेके मतलब आपकी जो है तैयारियां हैं, और क्या लगता है एमसीडी चुनाव में क्या मतलब इस बार कुछ रहेगा आपका? देखिए, इस बार जनता पूरी तरीके से बदलाव लाने के लिए दिल्ली के अंदर तैयार बैठी है। हम अपने पुष्प विहार में एक एक घर तक गए हैं, जनता से मिले हैं, जनता की नब्ज को जानने की कोशिश की है और जनता बहुत दुखी है। चारों तरफ 15 साल से जो भाजपा रही है एमसीडी में, पूरी दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। चारों तरफ कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, नालियां भरी हुई हैं, मच्छर इतने पैदा हो रखे हैं, पार्कों का बुरा हाल है, पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, जो बारात घर हैं वो उनके बुरे हालत हैं। एमसीडी की डिस्पेंसरी में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, एमसीडी के स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। पूरी तरह एमसीडी में हाहाकार मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है। थोड़ा सा अगर आप कहीं पे कोई 4 ईंट लगाने लगता है अपने घर की, तो एमसीडी के अधिकारी पहुंच जाते हैं, या कहिए कि भाजपा के लोग पहुंच जाते हैं एमसीडी का नाम लेके, उनसे पैसा वसूलने लगते हैं। कोई गरीब आदमी एक रेडी पटरी लगाकर अपने परिवार को पालने की कोशिश करता है, उससे हफ्ता वसूली के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी तरीके से इन्होंने सिस्टम को ध्वस्त किया हुआ है। काम बहुत है करने के लिए, पूरी तरीके से एक तरीके से ध्वस्त सिस्टम को हमें दोबारा से खड़ा करना है।
दिल्ली को चमकाना है, कूड़े के पहाड़ हटाना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, गलियों को साफ सुथरा बनाना है, नालियां ठीक करनी है, एमसीडी स्कूलों में बच्चों की जो नींव रखी जाती है उसे मजबूत करना है, एमसीडी की डिस्पेंसरियों में जहां हमारे परिवारों के स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाती हैं उसे बहाल करना है और इलाके को साफ सुथरा सुंदर बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। दिल्ली में मैडम 90% 99% जो मकान हैं वो कॉलोनियों में अवैध हैं। अलग मतलब गलियां जो हैं बिल्कुल जो 15 फुट की जो गलियां जैसे होती हैं वो 10 फुट की गलियां रह गई हैं, मकान बढ़ा दिए गए आगे। उनको कुछ सही करने का इरादा है या वो वैसे ही चलता रहेगा? देखिए, अब हम लोग जो है ना, हमें जनता चुनकर लाएगी। हमारा जो भी फैसला होगा, जो भी आगे निर्णय लिया जाएगा वो जनता के साथ मिलके लिया जाएगा। जनता के साथ बैठकर रणनीति बनाई जाएगी जिसमें उनको लगता है सुविधा होगी और जो कानूनी तौर पे सही होगा जुलकर वही डिसीजन लिया जाएगा और इलाके को पहले से बहुत बेहतर करेंगे। गलियों को में कब से ऊंची नीची गलियां बनी हुई हैं, पत्थर नहीं लगे हैं, नालियां भरी हुई हैं, वो सब कुछ ठीक किया जाएगा और जनता के साथ मिलकर उनकी रजामंदी से ही किया जाएगा। आपने एक बात कही, कूड़े के पहाड़ हटाए जाएंगे, दिल्ली को मतलब चमकाया जाएगा, केजरीवाल जी भी ये बात बोल रहे हैं जी। तो एक सवाल है छोटा सा, और आम जनता भी ये सवाल पूछ रही है, मैंने जनता के काफी रिव्यू लिए हैं तो उन्होंने भी ये सवाल पूछा है, जो ये पहाड़ आप हटाओगे कूड़े के, ये लेके कहाँ जाओगे, क्या करोगे? देखिए, ये इसका एक साइंटिफिक तरीके से इसका रीयूज भी होता है, इससे खाद बनाई जाती है। जो इस तरीके की चीजें हैं जिसको दोबारा, जैसे बॉटल्स हैं, ये सब चीजें हैं जिसको दोबारा से जिसका निर्माण किया जाता है उसको वहां यूज किया जाएगा। जो हमारे खाने पीने की खाद्य पदार्थ का जो कूड़ा है उससे खाद बनाई जा सकती है, तो इसका पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। घरों में हम उस तरह की वर्कशॉप देंगे ताकि कूड़े को घरों से ही अलग अलग तरीके से, अभी तो बोल दिया जाता है सिर्फ कि 2 तरीके से करो, लेकिन अगर हम घरों में ही टीम बनाकर हर गली में, हर मोहल्ले में उस तरह की टीम बनाकर हम उनको वर्कशॉप्स देंगे तो घरों में ही इसको बाइफरकेट किया जाएगा और उसका अलग तरीके से वो किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था पे एक सवाल है, गवर्नमेंट स्कूलों में आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, एक टीचर का मैंने इंटरव्यू लिया था, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ही हैं, वो ये कह रहे हैं सिर्फ कागजी कार्रवाई ही आप लोगों की हो रही है, सिर्फ कागजों में ही अच्छी व्यवस्था दिखाई जा रही है, अच्छी पढ़ाई दिखाई जा रही है। इवन मैंने खुद एक स्कूल में इंटरव्यू करके आया, बच्चों को मैंने रिव्यू लिया था, बच्चे खुद कह रहे हैं कि कोई पढ़ाई नहीं है। हमारे टीचर्स जो है वो खुद नदारद रहते हैं, क्लास में आते ही नहीं है, बच्चों को बिठा दिया जाता है, इंग्लिश मीडियम होता है। स्कूल्स की बात कर रहे हैं? नहीं, एमसीडी की नॉर्मल जो स्कूल जैसे हैं दिल्ली गवर्नमेंट। ऐसे स्कूलों में टीचर्स के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बच्चों की पढ़ाई जो है वो इफेक्टेड हो रही है। आप ये कह रहे हैं, एक क्लास में मेरा सवाल पूरा होना चाहिए, एक क्लास में 70+ बच्चे हैं। देखिए, एक क्लास में 40 से ज्यादा बच्चों को लिया ही नहीं जाता। मैडम 70+ है, मैंने खुद देखे, टीचर खुद बोल रहे हैं। सुनिए मेरी बात दूसरी, 40 से ज्यादा बच्चे अगर होंगे तो वो खुद स्कूल टीचर के हों, स्कूल प्रिंसिपल के हों, वो एंट्री ही नहीं होगी। ये सीधा रूल है, 40 से ज्यादा बच्चे एक क्लास में लिए ही नहीं जाते। दूसरी बात कि अगर सिर्फ कागजी कार्रवाई ही की जाती है तो जो बच्चे 40% नंबर लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, आज कैसे उनके 90, 99, 95% नंबर आ रहे हैं? कागजी कार्रवाई से आ रहे हैं या फिर सिर्फ घर में हम बैठकर उनको मार्कशीट बना कर दे रहे हैं? ये तो जो बोर्ड्स पहले भी होते थे ना, सीबीएसई के बोर्ड अब भी हो रहे हैं। तो सीबीएसई के बोर्ड का रिजल्ट कैसे 35 और 40 से 95 और 100 पहुंच गया? कैसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो एक क्लैरिकल का एग्जाम तक क्लियर नहीं कर पाते थे वो आज इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस क्लियर कर रहे हैं? कैसे वो आईएएस के एंट्रेंस क्लियर कर रहे हैं? तो वो कैसे हो रहा है? कहाँ से आ रहे हैं ये बच्चे? स्कूल के बच्चों ने खुद ये चीज बताई है कि हमारे स्कूल में पढ़ाई होती नहीं, गवर्नमेंट का ही स्कूल है। हम आपके साथ चलेंगे, उस स्कूल में चलिए, हम चलने को तैयार है। हम पता करते हैं अगर ऐसा कहीं पे कोई सिस्टम है, कोई टीचर है तो बिल्कुल उसके खिलाफ। आपकी कुछ ऐसी हेल्पलाइन या कुछ ऐसी वो नहीं है, कोई नंबर नहीं है जिसमें कोई बच्चे जो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके, या कुछ ऐसा होना चाहिए? हमारे हर स्कूल में एसएमसी मेंबर्स हैं जी। स्कूल में एसएमसी मेंबर्स नहीं, बच्चा तो टीचर के लिए वो नहीं करेगा ना। नहीं, सुनो, वो एसएमसी मेंबर्स उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स ही हैं। अच्छा, उन्हीं को बनाया गया। 12 अलग अलग क्लासेस के पेरेंट्स होते हैं जो उस स्कूल में एसएमसी मेंबर बनाए जाते हैं।
टीचर्स भी होती हैं, हमारे सोशल वर्कर भी होते हैं, एमएलए रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। इन सब को मिलाकर एक एसएमसी का ग्रुप बनाया जाता है। अगर इस तरह की कुछ भी कार्यवाही स्कूल में हो रही है जो सही नहीं है, जिसमें बच्चों को आपत्ति है, वो अपने पेरेंट्स को या एसएमसी मेंबर जो पेरेंट्स हैं उनको बता सकते हैं। स्कूल मित्र बनाए गए हैं, हर 50 बच्चों पे एक स्कूल मित्र है जो डायरेक्ट बच्चों के कांटेक्ट में रहता है, उनसे फोन करता है और पूछता है कि कोई भी समस्या है तो बताए, उन्हें बच्चे बता सकते हैं। कैसे और कांटेक्ट किया जाएगा? अगर कोई आम जो पब्लिक जैसे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो कैसे कांटेक्ट हर करेंगे? 50 बच्चे पर एक स्कूल मित्र बनाया गया है। तो ये कहाँ मिलेंगे स्कूल मित्र जो है? कहाँ? स्कूल के बच्चों को ग्रुप्स बने हुए हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, फोन करते हैं और बकायदा एक नंबर होता है, वो उन्हें दिया जाता है कि मैं आपका स्कूल मित्र हूँ या मैं एसएमसी मेंबर हूँ, कोई भी समस्या हो तो पेरेंट या बच्चा मुझसे संपर्क कर सकता है। अभी तक तो ऐसा कुछ सुनने में मिला नहीं था पहले तो। कौन कह रहा है नहीं सुनने में मिला? मैं खुद एसएमसी की सोशल वर्कर हूँ और मेरे अंडर जो बच्चे हैं रेगुलर उनसे बातचीत होती है और उनको कोई समस्या होती है रेगुलर मेरे को बताते हैं कि मैम मुझे इस वाले सब्जेक्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैम ने ये सब्जेक्ट पढ़ाया मुझे समझ नहीं आया। तुरंत मैं फोन करती हूँ कि मैम ये वाला सब्जेक्ट ना आप इस बच्चे की एक्स्ट्रा क्लास ले। जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ उस स्कूल में तो इवन ये भी हो रहा है क्या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। स्कूल की आप बात कर रहे हैं उसका प्रॉपर नाम होना मैं आपको पूरा प्रॉपर नाम पूरी डिटेल आपको दूंगा उस स्कूल की। कोई समस्या है तो हम वहाँ बात करेंगे। चलिए, हम ये नहीं कह सकते कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है कोई समस्या हो तो उसको दुरुस्त। स्कूल के बच्चे अगर खड़े हैं स्कूल के बाहर खड़े होकर बोल रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम का स्कूल और हमें जबरदस्ती हिंदी के लिए पढ़ाया जा रहा है, देखिए उसमें एक चीज होती है कि जो 10वीं में बच्चे के मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में जो मार्क्स आए हैं, मैथ्स में जो मार्क्स आए हैं, टीचर्स चाहे वो पब्लिक स्कूल के टीचर्स भी हो वो ये सजेस्ट करते हैं बच्चे को कि बेटा तुम्हारे इंग्लिश में अगर मार्क्स कम है, मैडम वो अलग चीज है। सुनिए, अगर मैथ्स में कम मार्क्स है तो तुम जबरदस्ती मैथ्स मत लो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिसमें तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं तुम वो सब्जेक्ट ले लो, तो वो एक रहता है। मेरा ये सवाल से पूछने का यही था कि आप उसका सॉल्यूशन बताएं ताकि ये जो वीडियो है बच्चों तक पहुंचे और वो जो उस पे इम्प्लीमेंट करें। एसएमसी मेंबर्स हैं स्कूल में, जो स्कूल मित्राज हैं, जो उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, नहीं है तो आप अपने स्कूल की जो एसएमसी मेंबर टीचर हैं या सोशल वर्कर हैं या एमएलए रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रिंसिपल से उनका नाम नंबर ले सकते हैं। कोई प्रिंसिपल मना नहीं करेगी। उनको बताएं कि मैम मेरा ये क्लास और नाम है, मेरे स्कूल मित्र कौन है, या आप मेरी ये कंप्लेन ले लीजिए, मुझे ये समस्या है और इसको ठीक किया जाए। पेरेंट भी बात कर सकते हैं, बच्चे भी बात कर सकते हैं, उस पर तुरंत एक्शन है। अच्छा, आप जैसे एक बात और कर रहे हैं कि शिक्षा मॉडल की, जैसे केजरीवाल जी काफी तारीफ करते हैं शिक्षा मॉडल के। केजरीवाल जी नहीं, पूरा नहीं, फिलहाल तो हम केजरीवाल जी के उस पे आते हैं, पूरी दुनिया की तो बात कर रहे हैं। शिक्षा मॉडल पे जैसे आप बता रहे हैं तो कितनी स्कूलों में प्रिंसिपल शायद है नहीं, प्रिंसिपल नहीं है उस स्कूलों में। काफी सारे स्कूल जो है सुनने में आ रहा है कि नहीं है। हर स्कूल में HOS हर स्कूल में हेड ऑफ द स्कूल, कहीं पे वो HOS वाइस प्रिंसिपल है, कहीं पर प्रिंसिपल है, लेकिन हर स्कूल में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ HOS ना हो। चलिए, ठीक है।